गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम प्रशांत नागेश है। एक्चुअली जीएसजी से जो हमारा इंटरेक्शन है वो 2018 पे हुआ था। मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी न्यू रायपुर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे 6 जुलाई को जीएसजी का कैंपस आया हुआ था, तो हम लोगों ने वो अटेंड किया हुआ था। उस समय जो है कलिंगा से 12 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे। तो हम लोगों को क्या बोला गया कि सर ये क्या रहेगा, 1 महीना आपका जो है क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, बाकी के जो 2 महीने रहेंगे वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। मतलब 3 महीना जो आपका ट्रेनिंग सेशन है, 3 महीने के बाद आपको एज ए जीईटी हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, ऐसा करके जो सैलरी बेस है। तो उस समय जो हमारा पैकेज क्या था कि 4.12 का हमारा पैकेज था। तो हम लोगों ने ठीक है बोला। उन्होंने बोला कि जो 1 महीने का मतलब जो बॉस का ट्रेनिंग देंगे, 1 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा, तो उसका सर आपको 23,600 रुपये पे करना पड़ेगा करके। हम लोगों ने कॉलेज से कंसल्ट किया, सर 23,600 रुपये मांग रहे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बॉस का सर्टिफिकेट दे रहा है तो ठीक है, ले देने में कोई दिक्कत नहीं, बॉस का वैसे भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ऐसे में करके। तो हम लोग बोले ठीक है सर। तो उन्होंने बोला कि जो पैसा है आपको भुवनेश्वर में आपको आके देना होगा, मतलब जो जीएसजी का ऑफिस है पटिया चौक पे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है करके। तो हम लोग 19 जुलाई को हम गए वहाँ। हमारे साथ जो 12 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए थे वो थे, और साथ में जो हमारे कलिंगा यूनिवर्सिटी के टीपीओ डिपार्टमेंट के हेड थे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, मिस्टर अरूप हलदार सर। तो वो हमारे साथ गए। उन्होंने भी देखा जीएसजी को, उन्होंने बोला ठीक है दे दीजिए पैसा, ऐसा करता। हमने दे दिया उस समय पैसा। तो 23,600 हमने पे किया, और हमको उसी समय एक मेल आया जो अभी हमारा ज्वाइनिंग लेटर था, जो जिसमें लिखा हुआ था कि मेंशन था कि आपका 4.12 का ये पैकेज है, जीएसजी है, ऐसा है वैसा है करके। तो हम लोगों ने ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग 1 अगस्त को ज्वाइनिंग लिए। 1 अगस्त को ज्वाइनिंग लिए। अब हमको बोला गया था कि 1 महीने का आपका क्लास ट्रेनिंग रहेगा। तो हम लोगों ने 1 महीने क्लास ट्रेनिंग अटेंड किया। कुछ नहीं, थ्योरी बस पढ़ाई और कुछ नहीं। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद उनको देना था बॉस का सर्टिफिकेट, उन्होंने कुछ नहीं दिया। 1 महीना होने के बाद जो 2 महीने था उन्होंने कुछ नहीं किया। नीचे में गाड़ी आता था, नीचे छोटा सा गराज टाइप का खोल रखा था, उसमें भी कस्टमर आके गाली दे के जाता था, क्योंकि ये लोग कुछ काम ढंग का करके नहीं देते थे, ऊपर से टाइम पे देते थे। तो नीचे का गया गराज देखे हम लोग, कुछ नहीं था, केवल बोनेट उठाते थे, बताते थे रेडिएटर, कार्बोरेटर, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, खत्म। इतना ही केवल सिखाया गया। 2 महीने मतलब जो ट्रेनिंग के बाद 2 महीने ये निकाला गया इसमें। अब वो 2 महीने हमको क्या बोला गया था कि 3 महीने आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो हम लोगों ने बोला था ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जब 3 महीने कंप्लीट हुआ था, हमने बोला सर 3 महीने तो कब के हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 3 महीने अभी तक नहीं हुए। जो आपके बीच में छुट्टी आए थे वो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब ना हम संडे काउंट करेंगे, ठीक है, बाकी जो भी त्यौहार के जो भी छुट्टी थे हम किसी को काउंट नहीं करेंगे। आपका कंटिन्यूस 3 महीने मतलब 90 डे, मतलब 90 डे होना चाहिए। हमने बोला, आप शुरू में ऑब्जेक्शन उठाए सर, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया करके। उसके बाद बोला थोड़ा सा झड़प हुई वहीं पे, फिर हम लोगों को बोला कि चलो ठीक है करके। 3 महीने तो अब हो ही गया था ना भाई, करीब 3 महीने के साथ जो चौथा महीना उसका भी आधा तो जा ही चुका था। हमने बोला ठीक है, चौथा महीना भी चला गया हमारा, कुछ नहीं हुआ, बस वही सब कराएगा। उसके बाद 4 महीने में हमको तो ये समझ आ गया था कि हाँ भाई फ्रॉड हो रहा है। हम लोगों को शुरू में बोला गया था कि बॉस का सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट का कुछ नहीं दिया गया। हमको बोला गया था कि स्टाइपेंड देंगे 5-5 हज़ार, 3 महीना रहेगा उस 3 महीने का हम आपको 5-5 हज़ार पर मंथ का स्टाइपेंड देंगे करके। पर स्टाइपेंड का 1 रुपये भी नहीं दिया गया। 4 महीना हो गया था। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, सर को बोले, 1-2 बार बोले, कोई मैम HR मैम जो भी थी वहाँ, हम लोगों ने बोला मैम ये क्या हो रहा है करके, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वो बोले कि ऊपर से जब बोलेंगे तब हम बताएंगे, ऐसा करके। बाकी कुछ नहीं किया गया। हम लोगों ने हड़ताल कर दिया, लिटरली वहाँ पे हमने स्ट्राइक किया। हम 12 अकेले नहीं थे जो स्ट्राइक किए उस समय। मैं आपको बता रहा हूँ, करीब एक टाइम में 2 टाइम होता था क्लास। एक टाइम में मतलब 2 टाइम का शेड्यूल था। एक टाइम में हम लोगों का कम से कम 3 बैच था। एक बैच में नहीं में 40 स्टूडेंट थे, 40 कम से कम स्टूडेंट थे। सबसे 23,600 रुपये लिया गया था, यही बोल के कि ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देंगे, ये बोल के 23,600 रुपये सबसे लिया गया था। अब आप सोच सकते हैं, एक टाइम में 3 बैच, 3 या 4 बैच था जो भी था, और सब में 30-30, 40-40 स्टूडेंट, और 2 टाइम लगता था। और नए बैच और जनरेट किए ही जा रहे थे, नए बैच जनरेट किए ही जा रहे थे। यहाँ पुराने बैच वालों का अभी तक कुछ हुआ नहीं था, और नए पे नए लोग लिए पड़े। मतलब आप सोच सकते हैं वहाँ कितना फ्रॉड हो रहा था। एक स्टूडेंट से 23,600 रुपये लिया जा रहा था, एक स्टूडेंट से। अब वहाँ इतने सारे स्टूडेंट थे और किसी को कोई जॉब नहीं। 3-4 महीने जब हम लोगों ने बोला कि सर क्या हो रहा है, 4 महीने कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमको बोला गया कि चलिए ठीक है, अब हमको क्या जॉब दिया गया वहाँ जाके कि आपको जगह जगह जाके पैम्पलेट बंटवाना है। उसके बाद हमको एक ऐप दिया गया। ऐप में सबको जो जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड कराइए ऐप में, और यहाँ जाइए गैरेज में, यहाँ जाके आप टाई अप कराइए हमारा जीएसजी का। ये हमको काम दिया गया। भाई हमको शुरू में ट्रेनिंग दिया जीईटी का,
ठीक है। बोनट खोल के दिखाया गया हमको, क्या लेके गया था एज एडवाइजर लेके गए हुए थे ना वहाँ पे, जो 4,12,000 का जो पैकेज था, 4,12,000 का जो पैकेज था किस चीज़ का, जीडी का था। वो हमको क्या करा रहे थे, पैम्पलेट बंटवा रहे थे। वहाँ पे जाके हमको ऐप डाउनलोड करवा के वो करवाना पड़ रहा था। वहाँ जाके हमको बोला गया कि आप ये यहाँ जाके टाई अप कराइए, ये सब हमको वहाँ काम दिया गया। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, सर ये कौन सा तरीका, आपने हमको क्या बोला था, क्या बोल के आप हमको यहाँ लाए हो। वहाँ पे उस समय के अभी भी जो हेड है वो थे सच्चिदानंद भोई, वही सारे गेम का मास्टरमाइंड। वहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं बता रहा हूँ, केवल पैसा लिया जा रहा स्टूडेंट से और फ्रॉड किया जा रहा है। और लास्ट में आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि आप खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपका, देखो मैं बता रहा, वहाँ आप 23,600 दिए, आने जाने का खर्चा तो आपका गया, ठीक है। वहाँ आपका रहने खाने का भी पैसा आपको देना है, मतलब वहाँ रहने खाने का जो 4 महीने का 60 से 70 हज़ार हम लोगों का गया है, एक स्टूडेंट का 60 से 70 हज़ार हम लोग का गया, प्लस 23,600 भी गया वहाँ जो आप रहने खाने का, प्लस हमारा जो टाइम गया पूरा का पूरा पीरियड, 4 से 5 महीने का पूरा पीरियड हमारा वहाँ चला गया। और वहाँ हमको ना 1 रुपये दिया गया स्टाइपेंड का, ना ही हमको बॉस का सर्टिफिकेट दिया गया। हम लोगों ने लिटरली वहाँ पे हड़ताल कर दिया सारे, हम लोग अकेले 12 नहीं थे जो हड़ताल किए, वहाँ पे हड़ताल जो किए थे वहाँ पे और अलग अलग जगह के स्टूडेंट थे, झारखंड से स्टूडेंट थे, वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट थे, और अपना साउथ साइड के जो स्टूडेंट थे, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, उधर से सब साइड से स्टूडेंट आए हुए थे। सबका वही कहना तो सर वो क्या रहा, हमको 4 महीने में इतना तो समझ आ गया था कि वहाँ भाई फ्रॉड हो रहा है और कुछ नहीं, वहाँ केवल फ्रॉड हो रहा है, आपका पैसा लिया जाएगा, आपको ये काम करा, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे खुद छोड़ के चले आए। हम लोगों ने स्ट्राइक किया, सब मिलके वहाँ स्ट्राइक किए, करीब शाम को 4 बजे करीब हम लोगों ने स्ट्राइक शुरू किया था, तो 4-5 बज गए थे। अब वहाँ पे हम लोग स्ट्राइक किए तो हमको वहाँ ऊपर लेके जाएगा, हमारे जो कंडीशन है वो बोलेगा कि लिख के दो। हम लोगों ने लिख के दिए सारे ये कंडीशन है, अभी तक कुछ फॉलो नहीं हुआ है, अभी तक ना हमको स्टाइपेंड मिला, ना हमको बॉस का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप हमारा पैसा वापस कर दिए 23,600 रुपये, या तो हमको बॉस का सर्टिफिकेट देके हमको एज अ जीटी रखिए। ये सब उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम कर देंगे। उस समय तो उन्होंने बोला हाँ हम कर देंगे, क्योंकि उनको पता था मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर अभी कुछ बोलेंगे तो फिर ये लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं ऐसा करके। तो हम लोगों को तोड़ा गया उस समय, हम लोगों को क्या बोला गया कि आप अपने अपने होम टाउन में जाइए, हम वहाँ ऑफिस खोलेंगे। अब हमको बोला गया कि दिसंबर में ऑफिस खुलेगा, वहाँ हमको भेज दिया गया, हमको रायपुर, सबको अपने अपने जगह, जो झारखंड थे झारखंड, वेस्ट बंगाल, रायपुर वाले रायपुर, हमको वापस भेज दिया गया रायपुर। हम लोग आके हमको बोले चलो ठीक है रायपुर में ही रहेंगे, हमारा पैकेज भी ठीक है 4.12 का। अब यहाँ पे आने के बाद देख रहे ऑफिस अभी तक नहीं खुला, दिसंबर निकले, हमको बोला जा रहा है बस 2-3 दिन में बस यहाँ पचपेड़ी में देख लिया गया है साइट, वहाँ खुली रहा है, वर्क चल रहा है, ऐसा वैसा करके पूरा महीना टाल दिया। हम लोग बोले सर हो क्या रहा है करके, इतने में हमको समझ आ गया कि भाई पूरा फ्रॉड है, कंपनी पूरा फ्रॉड है, केवल पैसा ले रहा है, अपना पैसा इधर इधर कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है इतना सारा पैसा लेके। उसके बाद हम लोगों ने फ्रस्ट्रेटेड होके गए कॉलेज। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस थोड़ा कॉल आ गया था। तो मैं कहाँ था, हाँ हम एक्चुअली वहाँ फ्रस्ट्रेट हो, मतलब यहाँ आके फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। 4-5 महीने चला गया था, हमारा पूरा पैसा भी फंसा हुआ था, ना 1 रुपया हमारा आवक था, ना कुछ हो रहा था, ना स्टाइपेंड मिला था हमको। तो हम लोग गए वहाँ से और कॉलेज पे गए, अपने कलिंगा यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पे हमारे जो टीपीओ वाले सर थे उन्होंने बताया ये सर यहाँ ये हो रहा है, यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, हमको अब तक स्टाइपेंड भी नहीं दिया गया, ना बॉस का सर्टिफिकेट बोला गया। हाँ बॉस का सर्टिफिकेट के जब हम लोग इस हड़ताल पे, जब हम लोग स्ट्राइक पे थे तो ये बात किया हुआ था कि सर आप बॉस का सर्टिफिकेट भी बोले थे, अभी तक तो आता पता नहीं करके 4 महीना हो गया। तो उन्होंने क्या बोल दिया, सच्चिदानंद भोई ने साफ मना कर दिया, नहीं हमने तो बोला ही नहीं था बॉस का सर्टिफिकेट। मैं बोला वाह सर आप तो खड़े खड़े ही मुकर गए अपने बात से करके। मैं आपको अपने टीपीओ सर से, अपने रजिस्ट्रार सर है गांधी सर से बात कराऊँ क्या कॉल पे करके, आपके वहाँ जो गए थे लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो मैं बोला सर यार कैसा कर सकते जब आपके लोग वहाँ जाके खुद ऐसा बोले करके। तो मैंने बोला कि पटनायक सर को आप कॉल करिए, पटनायक सर को आप कॉल करिए, आप बुलाइए यहाँ पे, हम आपको पूछवाते करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं पटनायक तो छोड़ दिया करके। मैं बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो हम लोग जब स्ट्राइक ख़त्म हुआ वापस आए घर आते तुरंत हमने पटनायक सर को कॉल किया, बोला सर ये आप हमको कलिंगा में बोले थे, टीपीओ सर और गांधी सर के सामने आपने बोला था ऐसा करके। जो टीपीओ वाले सर थे अरूप हलदार सर, उनके सामने और गांधी सर के सामने आपने बोला था कि ये जो हम 23,600 रुपये ले रहे हैं, ये पैसा हम किस लिए ले रहे हैं कि जो बॉस का सर्टिफिकेट है, जिसका ट्रेनिंग होगा, हम उसका सर्टिफिकेट आपको देंगे। और यहाँ आके जब हमको ये पता चल रहा है कि ये हमको साफ मना कर दे रहे कि हमने बोला ही नहीं था। और जो हमारे सच्चिदानंद सर जी हैं, वाह
तो वो बोलते हैं कि भाई मैं अपने से थोड़ी नहीं बोलूँगा, मेरे को जो यहाँ बोला जाता है मैं वहीं वहाँ जाके बोला हूँ, मैं अपने से थोड़ी नहीं बोलूँगा ऐसा करके। तो ये केस चल रहा था, मतलब पूरी की पूरी बात ऐसे चेंज कर दी जा रही थी कि पूछिए मत। तो हम लोगों ने सर को बोला, सर हम लोगों ने सर से भी बात किया, वो तो बोल रहे कि यहाँ पे मतलब बॉस का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ऐसा है मतलब हम आपको जीएसजी का सर्टिफिकेट देंगे। तो हमने बोला कि भाई हम आपका जो ट्रेनिंग लिए हैं वो आपके ट्रेनिंग जो है सर्टिफिकेट के जो पैसा दिए हैं वो जीएसजी का सर्टिफिकेट खरीदने के लिए नहीं दिए करके, देखा जाए तो वही है जीएसजी का सर्टिफिकेट दे रहा। हमने बोला भाई बॉस का सर्टिफिकेट चाहिए हमको। तो सर बोले कि ठीक है हम बात करते हैं ऐसा करके। तो टीपीओ सर वहाँ पे शायद मेल वेल डाले, कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन देखे कोई रिप्लाई नहीं आया। गांधी सर बोले कि हम लीगल एक्शन लेंगे। तो हमको पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो जो हमारा मेल था, जो जो हमको कॉल लेटर जो जो आया हुआ था, जो जो वहाँ से कंपनी से मेल आया हुआ था, हमने सब जमा कर दिया वहाँ। सारा का सारा फाइल बना के सब 12 के 12 स्टूडेंट्स जमा कर दिए। तो उन्होंने लीगल एक्शन कुछ नोटिस वगैरह भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं आया। हमको बोला गया कि आप यहाँ जाके बात कर लीजिए। क्या है एक्चुअली हमारा जो पुलिस कलिंगा यूनिवर्सिटी वो मंदिरा साउथ थाने के अंदर आता है। तो वहाँ के टीआई सर से हम लोगों ने बात किया। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली फ्रॉड तो तुम्हारा इधर हुआ है उड़ीसा पे, और स्टेट चेंज हो जा रहा, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे इतने दूर से। हम एक ही काम कर सकते कि फ़ाइल बना के उधर भेजेंगे। तो मैंने बोला सर वहाँ से तो पुलिस वालों को ऑलरेडी हमको कॉल आता है करके, आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, वीडियो बना के डाल रहे हो, ये गलत है करके। तो मैं बस समझ गया वहाँ कुछ होना जाना नहीं है, कॉलेज से भी कुछ एक्चुअली गलती पूरी कॉलेज की है। देखा जाए तो सारे की सारी गलती कॉलेज की। क्यों? क्योंकि कॉलेज का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई प्लेसमेंट आ रहा है तो उसको सारा का सारा चीज़ चेक करे, तब जाके आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कराइए। उन्होंने क्या किया, कैंपस तो कुछ आ नहीं रहा था तो ले आए वापस, आ जाइए। वैसे भी मैकेनिकल का कोई कैंपस आ नहीं रहा था उस समय। फंसा था कॉलेज भी था, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो भी फंसा था, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में हमारा पैसा गया। 23,600 तो गया, साथ में अगर 60-70 हज़ार भी गया वहाँ जाने आने रहने का। कहाँ से नहीं लगा पैसा? अब उनको डर था कि स्टूडेंट यहीं से ना निकलवा ले। देखा जाए तो सारे के सारा हमारे ही सब फ्रॉड हुआ, सारा हमारा था। जीएसजी कुछ नहीं भाई। मैं अभी देखा एक्चुअली कि वो कुछ ज़्यादा एक्सपांड कर रहा अपने आप को, तो मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। होता कुछ नहीं है, पैसा ऐसा केवल आपसे लिया जाएगा, बाकी ना आपको कोई स्टाइपेंड दिया जाएगा, ना ही आपको कोई सैलरी दिया जाएगा। तो ये सब वहाँ पे केस हुआ था हमारे साथ और भी थे। आप अगर किसी को जानते हो जो वहाँ गए हुए थे तो उन लोगों से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे ही ले लो। अब इतना तो बता दिया भाई वीडियो में, अब उसके बाद भी देख लीजिए आप। अगर आपको लग रहा है वीडियो गलत है तो भाई मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, आप फंसाइए पैसा, आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी है सारा काम ये है सच्चिदानंद भोई जो है यहाँ के हेड जो है एक्चुअली, और रायपुर में भी खोले हुए थे अपना कुछ, यहाँ पे इन्फोसिस 2014 या कुछ समथिंग में, यहाँ भी वो पिटे हुए थे। यहाँ भी स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर केस किया था, सेम के वो था कि पैसा ले रहे थे, कुछ करा नहीं रहे थे। अब वहाँ जाके उड़ीसा में गए हैं और उड़ीसा में अपना कारोबार चालू कर लिया। कुछ नहीं है, केवल धोखा देने का कारोबार है। जीएसजी इज़ अ फ्रॉड कंपनी, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ भाई। कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरे को कोई मतलब है कि उस कंपनी को मैं बदनाम करूँ। मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहा हूँ, जो जहाँ वो जो भी ये सर्च करेगा वीडियो, उनको अवेयर मैं कर रहा हूँ कि देख लो भाई जीएसजी ये है, आपको दिया जाएगा 4.12 का इतना बड़ा पैकेज। बोला जाएगा अरे भाई वाह पैकेज, क्या पैकेज है। वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा 4.12 आना जाना कुछ नहीं, आपका 1,00,000 1,50,000 वहीं घुस जाएगा। हम लोग तो गनीमत है 4-5 महीने में वहाँ से आ गए, तो हमारा कम से कम 60-70 हज़ार गया। ट्रेनिंग का भी चल मिला लो तो समथिंग 90 से 1 लाख हमारा वहाँ चला गया। मतलब आप समझ लो 5 महीने में कुछ मिला ना मिला कुछ नहीं, फालतू जो था वो भी चला गया पैसा। तो ये था जीएसजी का हमारा एक्सपीरियंस। अब आप देख लीजिए, बाकी मत करो यार, कोई मतलब नहीं। इन लोग को भी समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट का पैसा खा रहे, क्या करेंगे इतने पैसे का। मेरे जो पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है, सर बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।